ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान के जगराफियाई महल-वक़ू ने इसे खित्ते का अव्वलीन तिजारती, तवानाई और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना दिया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कतर एक काबिल-एतमाद पार्टनर है। सियासत का भी एक वक्त होता है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान कहते हैं ये वक्त सैलाब मुतासरीन की दाद रसी का है। मुश्किलात में घिरे लोगों के हौसले बुलंद करना होंगे। हालिया सैलाब के बायस बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। फरा अजीम शाह कहती हैं हुकूमत बलूचिस्तान तन्हा इन तबाहकारियों का मुकाबला नहीं कर सकती। लोगों की दोबारा बहाली एक बड़ा चैलेंज होगा। पीटीआई ने इमरान खान की लाइव कवरेज पर पाबंदी को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार अली जैदी ने वजारत इत्तलात व नशरियात, चेयरमैन पैमरा और पीबीए को फरीक बनाया है। इमरान खान ने सियासत को मजाक बना दिया है। सैलाब मुतासरीन पर तवज्जो ना देना गफलत है। आफ्ताब अहमद खान शेरपांव कहते हैं वफाकी हुकूमत ने अब डोनर्स कॉन्फ्रेंस का सोचा है, उन्हें पहले से इस हवाले से सोचना चाहिए था। अवाम की शिकायत के लिए पंजाब पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस शुरू कर दी। आईजी पंजाब कहते हैं पंजाब पुलिस ने शहरियों को खिदमात की फौरी फरहमी के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू की है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदार फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान व कतर के माबैन बाहमी एहतराम, एतमाद और हिमायत पर मबनी ताल्लुकात हैं। कतर के सरमायाकारों को हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान बाहमी एहतराम, एतमाद और हिमायत पर मबनी ताल्लुकात की खुसूसी नौयत उजागर करते हुए कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में कदम बढ़ाने के लिए अपनी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। दोहा में सरमायाकारी गोल मेज 2022 के मौके पर वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान बाहमी एहतराम, एतमाद और हिमायत पर मबनी ताल्लुकात की खुसूसी नौयत पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईंधन समेत दरामदात को कम करने का वाहिद रास्ता सनती पैदावार में इजाफा और काबिल तजदीद तवानाइयों को बरोए कार लाते हुए मुल्क की बरामदात को बढ़ाना है। पाकिस्तान ने खास तौर पर कतरी सरमायाकारों को फौरी मुनाफे के लिए बिन बिजली की पैदावार में सरमायाकारी से फायदा उठाने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी की पेशकश की है। अफगानिस्तान में सालिसी के किरदार पर कतर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि कतर ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते में अमन और हम आहंगी को फरोग देने के लिए अपना किरदार अदा किया है। बाद अज़म वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतरी हम मनसब शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अस्सानी से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन, खास तौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने के अज़म का अदा किया।
वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुशीर बराए दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि गरखसा डैम पर तमाम तर इंतज़ामात को यकीनी बनाया जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में अपने लोगों को किसी भी कीमत पर तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुशीर बराए दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने खरकसा डैम का दौरा किया और इलाका मकीनों के मसाइल सुने। इस मौके पर ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मीर ज़ियाउल्लाह लांगू का कहना था कि हुकूमत बलूचिस्तान की वाज़ेह हिदायत है कि जहाँ भी सैलाब मुतासरीन को मदद दरकार हो वहाँ तमाम मुतालिका अमला और अफसरान फौरी तौर पर पहुँचे। सैलाब मुतासरीन को सहूलियात फराहम करने के लिए इंतज़ामिया और अफसरान तमाम तर कोशिशें बरोए कार ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत का भी एक वक्त होता है, लेकिन ये वक्त मुश्किलात में घिरे लोगों के हौसले को बुलंद करने का है। मैं भी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके मुतासरीन के पास पहुंचा हूँ। सूबाई मुशीर दाखिला का ये भी कहना था कि खदशे का इजहार किया गया था कि खुदा न ख्वास्ता खरकसा पुल टूटने वाला है, जिसके बाद हमने फौरी उस डैम का दौरा किया। डैम आबादी के लिए बनाया जाता है, इससे आबादी को फ़ायदा होता है। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ख़तरा हुआ तो तमाम मशीनरीज यहाँ पर मौजूद हैं। मुतालिका इदारों और अफसरान को तमाम तर इक़दामात फौरी उठाने की हिदायत दी गई हैं। इस सूबाई हुकूमत की यही पॉलिसी रही है कि जहाँ हमारे लोगों के घर माल महफूज सैलाब की वजह से मुतासर हो रहे हैं, तो उधर फ़ौरन जिस लेवल का ऑफिसर हो, मिनिस्टर हो, फ़ौरन अपने लोगों के पास उनको पहुंच जाना चाहिए। तो आपने देखा कि हमारे PDMA ने जहाँ भी जिस ऑफिसर को जिस DC ने जिस किस्म की डिमांड भी की वो पूरी की। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान फराज़ीम शाह ने कहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान अपने महदूद वसाइल के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है, लिहाजा आलमी इदारे और डोनर्स बलूचिस्तान के लोगों की मदद को आगे आएँ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान फराह अजीम शाह की सरबराही में हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के हवाले से डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम एजेंसियों के कंट्री डायरेक्टर्स, सिफारत खानों के नुमाइंदों, बैनुल-अक़वामी डोनर एजेंसियों, INGOs और मुतालिका हुकूमती नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान फराह अजीम शाह ने कहा कि हालिया सैलाब के बाइस बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, लिहाजा बलूचिस्तान में हंगामी बुनियादों पर मदद की अशद ज़रूरत है। सूबे में सैलाब की वजह से गैर मामूली हालात का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि बारिशों और सैलाब से सूबे के ज़्यादातर अजला शदीद मुतासिर हुए हैं, जहाँ 216 जानें सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। सूबे में इंसानी जानों के साथ साथ इमलाक, इंफ्रास्ट्रक्चर, शाहराहों और पुलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। इस सूरत हाल में सैलाब की वजह से लाखों लोगों को खुराक और पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। फराह अजीम शाह ने कहा कि सूबे में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों के बाद लोगों की दोबारा बहाली एक बड़ा चैलेंज होगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान फराह अजीम शाह ने मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में बलूचिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स के जारी इक़दामात को सराहा गया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। PTI रहनुमा अली ज़ैदी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाइव कवरेज आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ है। 20 अगस्त के पैमरा के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लाइव कवरेज पर पाबंदी को अदालत में चैलेंज कर दिया गया। PTI के रहनुमा अली ज़ैदी ने इमरान खान की लाइव कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। अली ज़ैदी की आईनी दरख्वास्त उमर सुमरो एडवोकेट के तवस्सुत से दायर की गई। सिंध हाई कोर्ट में दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाइव कवरेज आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ है और 20 अगस्त पैमरा के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में वज़ारत इत्तलात व नशरियात, चेयरमैन पैमरा और PBA फरीक को फरीक बनाया गया है। बाद अज़ां ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अली ज़ैदी का कहना था कि मैं अगर आपके सामने रखूँ कि जरदारी ने किस किस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल की है, उस पर तो पैमरा ने नहीं लगाया। मरियम खुद किस तरह की बातें करती आई है, करती रहती है ट्रक के ऊपर खड़े होकर पूरे पाकिस्तान में जजेस के खिलाफ और जर्नलों के खिलाफ। वो तो ये तक कहती है कि जी हमारे पास वीडियोस हैं इनकी, आला अदलिया के जजेस के ऊपर कहती है मेरे पास वीडियोस हैं।
تو کسی جج نے تو اس کو آج تک کنٹیمپٹ میں نہیں بلایا. اور فضل الرحمان کس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کرتا رہا ہے, اس کو تو نہیں بلا رہے آپ. تو اگر کوئی شخص کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ جناب میں آپ کو عدالت میں رجوع کروں گا آپ کے اس رویے پہ, اس کے اوپر آپ نے پیمرا کا نوٹس ایشو کر دیا ہے. قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے کہا ہے کہ خلیج اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب پہلے اس میں نرمی لائی جائے پھر قومی ڈائیلاگ ہوگا. فی الحال ایسا ماحول نہیں کہ قومی ڈائیلاگ ہو سکے. ہم بھی چاہتے ہیں اور ہم کوشش کر سکتے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے کہا ہے کہ عمران خان عوام کا سیلاب تو چاہتا ہے لیکن پانی کے سیلاب کی طرف نہیں جاتا. سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو مل جل کر کردار ادا کرنا چاہیے. سیلاب متاثرین پر توجہ نہ دینا غفلت ہے. عالمی ڈورز اور بین الاقوامی کمیونٹی سیلاب متاثرین کے لیے مدد کی درخواست کرنی چاہیے. پی ٹی آئی والے ایک طرف اسمبلیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں. ایسا کرنے سے قومی پیسہ ضائع کریں گے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا مزید کہنا تھا کہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ پھر جاری ہے. دوسری طرف بجلی کے بھاری بھرکم بل. وجہ بتائی جائے, خیبر پختونخوا میں کوالٹی بجلی نہیں دی جا رہی مگر بل بھاری بھرکم لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور ملک میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے. خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کلنگ خوف کی فضا ہے. بھتہ خوری بھی شروع ہو چکی ہے. خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کو از سر نو عمل میں لایا جائے اور اس کو مزید بہتر بنایا جائے. فاٹا انضمام کے بعد انسداد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے کہا ہے کہ معلومات کے حصول کے لیے شہریوں کو کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے ہی پولیس سروسز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. عوامی مشکلات کے فوری ازالے کے لیے پنجاب پولیس نے 2 نئی سروسز کا آغاز کر دیا. سینٹرل پولیس آفس میں منعقدہ تقریب میں آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے پنجاب پولیس کے واٹس ایپ سروسز اور آن لائن کمپلینٹ کی دونوں سروسز کا ڈیجیٹل افتتاح کیا. اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس نے شہریوں کو خدمات کی فوری فراہمی کے لیے واٹس ایپ سروس شروع کی ہے جس سے شہری مستفید ہو سکتے ہیں جبکہ اپنی شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں جس کی انہیں لمحہ بہ لمحہ اپ ڈیٹ بھی فراہم کی جائے گی. پنجاب پولیس کا واٹس ایپ نمبر 03317871787 ہے. آئی جی پنجاب نے مزید بتایا کہ معلومات کے حصول کے لیے شہریوں کو کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے ہی پولیس سروسز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اس پولیس کی سروس کو گھروں تک پہنچایا جائے کہ ان کو آنا نہ پڑے. جو آدمی یہ سروس یوز نہیں کرتا تو عین ممکن ہے کہ اس کے بچے یا آج کل کی ینگ جنریشن تو سبھی آئی ٹی کو یوز کر رہی ہے, موبائل واٹس ایپ آن لائن سسٹمز کو یوز کر رہی ہے. تو یہ ایک ریولیوشنری اس سینس میں ہے کہ یہ آپ کے گھروں تک پہنچ رہی ہے پولیس کی سروس. اور اس کے میجورٹی کمپوننٹ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اچھے شہری ہیں. ان کے کچھ چیزوں میں ان کو پولیس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. ان کو کوئی ان کی کمپلینٹ, ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے, انہوں نے کوئی پولیس کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے. گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی.